मेरे प्यारे सज्जनों, संसार में कुछ ऐसे भी मनुष्य देखने में आते हैं जो बहुधा कहा करते हैं कि भाई ये जीवन 4 दिन का है, इसके अंदर जितना आनंद लूट सकते हो, जितने मज़े लूट सकते हो लूट लो। यदि संसार की मौजें तुम नहीं लूटोगे तो कौन लूटेगा। खूब ऐश करो और मज़े उड़ाओ। कैसा लोक और कैसा परलोक, ये सब ढकोसले हैं। जब आगे जाएंगे तो देखा जाएगा, जिधर बाकी दुनिया उधर हम भी। परंतु संत कहते हैं कि भाइयों, ये संसार समुद्र है, इसमें मुद्दतों से तुम भूले भटके और गोते खाते हुए घूम रहे हो। अब मनुष्य तन रूपी बेड़ी पर सवार हुए हो, अर्थात ये मानुष का शरीर इस संसार सागर से पार होने के लिए तुमको बेड़ा मिला है। इस पर सवार होकर के तुम भव सागर से पार हो सकते हो। जो लोग संतों के इस उपदेश को मान जाते हैं वे अपना काम बना लेते हैं, उनका जीवन सुधर जाता है। वे इस अथाह सागर से बच कर के किनारे लग जाते हैं। परंतु जो लोग उनके उपदेश को गप्पों में उड़ा देते हैं और परलोक के कष्टों से डरते नहीं, महापुरुषों ने उन पर आत्मघाती का शब्द प्रयोग किया, अर्थात वो आत्महत्यारे हैं जिन्होंने कि अपनी आत्मा को मुक्त करने के समय पर उल्टा उसे बंधनों में जकड़ दिया, अर्थात उसे 84 लाख योनियों के भयानक समुद्र में धक्का दे दिया। श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने ये वचन ऐसे ही प्राणियों के संबंध में फरमाए हैं। जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाय, शो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। अर्थात जो कोई मनुष्य इस तन को पाकर के संसार समुद्र से पार होने का उपाय नहीं करता, वो कृतज्ञ है, वो मंदमति है, अर्थात आत्मघाती की गति को प्राप्त करने वाला है। महापुरुषों के वचन है, दुर्लभ देह पाई बड़ भागी, नाम न जपैत आत्मघाती। इस वास्ते आत्मघाती नहीं बनना चाहिए। कुछ सोच विचार करके अपने कल्याण का उपाय करना चाहिए, क्योंकि ये समय रोज रोज मिलने का नहीं है। इस शरीर रूपी बाग में जो हम भेजे गए हैं, इस समय हमको जो अधिकार मिला है उसके लिए चाहे हम फल खाएं, बसंत ऋतु की सुगंध लें, दिमाग को सुगंधित बनाएं, वरना जब ग्रीष्म ऋतु का दौर आएगा तो ये सब फूल, ये सब फुलवारी खाक में मिल जाएंगे। फिर यदि हम लाख यत्न करें तो भी वो फूलों की सुगंध नहीं मिल सकती। और ये मानुष तन तो एक औजार के समान है, जो हमको केवल थोड़े समय के लिए दिया गया है। इससे शीघ्र अपना काम निकाल लीजिए, वरना जिसका ये है वो समय गुजरने पर हमसे वापस ले लेगा और हम फिर देखते ही रह जाएंगे। एक ऐसा सुनहरा अवसर है कि औजार तो बेगाना घिसे और कारज अपना बने। लाल दास उठ भजन कर, आलस ऊंघ निवार, रच बेगाना कारज अपना, दिन शोध लेह समार। या यूँ समझो कि जैसे कोई मनुष्य किराए के टट्टू से दिन रात एक करके काम लेता है, ऐसे ही ये शरीर भी हमारे पास किराए का टट्टू है, जिससे जितना भी काम निकाल लिया जाए उतना ही लाभ है, वरना इसके हाथ से निकल जाने की कोई अवधि निश्चित नहीं है। न मालूम कब किस घड़ी और किस पल के अंदर ये हमसे अलग हो सकता है। संत कहते हैं कि ये मानुष्य जन्म हीरा जन्म है। इस हीरे जन्म के बदले संसार के विषय विकार रूपी कौड़ियों की खरीद करना भारी भूल है। जो लोग
इस अमोलक शरीर को पाकर के सदा इंद्रियों के विषयों में ही लगे रहते हैं, उनकी मिसाल उस भंगी की इस तरह समझना चाहिए जिसको राजा ने प्रसन्न होकर के एक सोने का थाल दे दिया था और उस थाल से वो गंदगी उठाने का काम करता था। कहते हैं कि एक बार एक राजा था जो बड़ा ही नेक और प्रजा का पालक था। वृद्धावस्था में पहुंचकर उसके घर में एक संतान उत्पन्न हुई। उसने उस संतान की खुशी में बहुत कुछ दान पुण्य किया, यहाँ तक कि गरीब निर्धनों को धनवान बना दिया। आखिर में एक भंगी रह गया जिसका नाम गंगाराम था और वो राज दरबार का पुराना मुलाजिम था। अंत में जब उस गंगे भंगी ने राजा को आकर के सलाम ठोका तो राजा ने सोचा कि इसको क्या इनाम देना चाहिए। सामने कंचन का वही थाल पड़ा था जिसके भीतर बार करोड़ों रुपयों की कीमत के हीरे जवाहरात जड़े थे। राजा भंगी पर मेहरबान था, उसने प्रसन्न होकर के वही थाल उस भंगी के हवाले कर दिया। भंगी थाल को पाकर के बहुत प्रसन्न हुआ और राजा को दुआएं देता हुआ अपने घर आया और वो थाल अपनी भंगन के आगे रख दिया। भंगन उस थाल को पाकर के बहुत खुश हुई। वाह, आज क्या खूब टोकरी हाथ लगी है, आगे से मैं इससे ही मैला उठाया करूँगी। एक दिन भंगन ने साफ कपड़े पहन लिए और उस थाल को सिर पर रख कर के मटक मटक कर पाँव रखती हुई चल पड़ी। वह उस समय दूसरी किसी भी भंगन को खातिर तले नहीं समझती थी, क्योंकि वो इस अहंकार में थी कि इस टोकरे जैसा टोकरा किसी भी भंगन के सिर पर नहीं है। जो करोड़ों रुपयों की कीमत रखने वाला शुद्ध कंचन का थाल था और जिसमें बेशकीमती हीरे लाल जड़े हुए थे और जो बहुत ही कठिनता से प्राप्त होने वाली वस्तु थी, उस भंगन ने उसका क्या हाल किया। वह उस थाल पर बहुत अत्याचार करने लगी जैसा पहले कभी किसी ने नहीं किया था। भाव ये कि वह उस थाल से गंदगी उठाने का काम लेने लगी और चिरंकाल तक उससे वही काम लेती रही। एक दिन का जिक्र है, राजा की दृष्टि भंगी पर पड़ी। राजा ने देखा कि वही फटा पुराना हाल और तंगे की हालत। राजा ने पूछा, अरे ये तुमने क्या हाल बना रखा है? तुम्हें तो मैंने बहुत सा धन दिया था जिससे तुम्हारी 7 पुश्ते भी यदि बैठकर खाती तो भी ख़त्म नहीं होता, परंतु तुम्हारी तो वही पहले सी ही दशा है। इसका क्या कारण है? आगे से गंगू ने झुक करके महाराज को सलामी की और कहा, हुजूर आपका अति धन्यवाद है। जब से आपने उस थाल की बख्शिश की है तब से दुख से छुटकारा हो गया। निसंदेह वो थाल बहुत कीमती है, क्योंकि न तो वो टूटता है, न फूटता है, न खराब होता है और न ही पुराना पड़ता है। पहले बड़ी दिक्कत होती कि थोड़े दिन के गुजरने पर नई टोकरी खरीद करनी पड़ती थी, लेकिन महाराज जब से वो थाल हाथ में आया है तब से इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया। ये थाल इतना सुख देता है जिसकी कोई हद नहीं। थाल को राजा के सामने करके कहने लगा, देखिए हुजूर, कितना समय हो गया है जब आपने दिया था, परंतु अभी तक इसका कुछ नहीं बिगड़ा। ये बड़ा मजबूत थाल है। राजा ने ज्यों ही उस थाल को देखा मन में अति दुखी हुआ। थाल उससे वापस ले लिया और उसके बदले में कुछ टके दिलाकर उसे रुखसत किया। सज्जनों, संत कहते हैं कि यही हाल इस मनुष्य का भी है। भगवान ने इसे हीरा जन्म दिया और ये उससे अपना परलोक सुधार लेगा, लेकिन उसने इस अनमोल जन्म को विषय विकार रूपी गंदगी उठाने के काम में लगा दिया और पापों में लगा करके इसको गंदा कर दिया। आप सब समझ गए होंगे कि मनुष्य वास्तव में क्या वस्तु है और इस समय जितना अपनी असलियत से नीचे गिर गया है, ये
कैसे ऊपर चढ़ सकता है, कैसे सचमुच मनुष्य कहलाया जा सकता है, कब अपनी हालत पर ये वापस आ सकता है, किसके द्वारा काल और कर्म के चक्कर से छुटकारा पा सकता है। इन सब का एक ही उत्तर है, संत महापुरुषों की संगत। उनकी संगत में जा कर के अपने मन का कांटा बदलना है, जिससे हमारा ये संसार, ये लोक भी सुख से व्यतीत होगा और परलोक भी संवर जाएगा।